श्रद्धा मर्डर केस में एक बात तो साफ हो चुकी है कि आरोपी कातिल आफताब बेहद शातिर था और इसीलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए और उसको जंगल में फेंक दिया। इतना ही नहीं, अपने पीछे वो कोई सबूत ना छोड़े, पुलिस को कोई सुराग ना मिले जिससे वो आरोपी आफताब को पकड़ सके, इसलिए आफताब ने जो खून के धब्बे थे उनको मिटाने के लिए बेहद दिमाग लगाया और उसने ये एक जो ऑनलाइन वैक्यूम क्लीनर है उसको ऑर्डर किया। ये वैक्यूम क्लीनर लगभग 6 महीने पहले आफताब ने ऑर्डर किया था। इस वैक्यूम क्लीनर का गत्ता बाहर पड़ा हुआ है, ये आफताब के घर के ठीक बाहर पड़ा हुआ है। जब पुलिस ने तलाशी ली तो इस वैक्यूम क्लीनर के डिब्बे को भी उन्होंने बाहर फेंका है। दरअसल इस वैक्यूम क्लीनर की खासियत यह है कि ये जो जमीन होती है उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है, यानी कि अगर कहीं पर कोई भी दाग या धब्बा है तो जब उस वैक्यूम क्लीनर को उसके ऊपर चलाते हैं तो वो धब्बा पूरी तरीके से मिट जाता है और जो जमीन है वो शाइन करने लगती है। मान लीजिए कि ये जमीन है और यहां पर कोई चीज पड़ी हुई, ये खून पड़ा हो या किसी भी चीज का दाग लग गया हो, तो जब थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालते हैं उसके बाद इस वैक्यूम क्लीनर को चलाते हैं तो वो दाग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि जब इस घर के अंदर आफताब जहां रहता था, इसी घर के अंदर श्रद्धा का कत्ल किया गया, तो इस घर के अंदर कोई भी निशान ना छूटने पाए, खून का कोई धब्बा ना रह पाए, बाथरूम को पूरी तरीके से साफ किया जाए क्योंकि बाथरूम में ही लाश के टुकड़े किए गए थे। और इसीलिए इस वैक्यूम क्लीनर को लगभग 6 महीने पहले आफताब ने ऑर्डर करके मंगवाया था। और जब पुलिस ने बेंजीन टेस्ट मंगलवार को किया जानने के लिए कि कहां पर हत्या की गई, कहां पर शरीर के टुकड़े रखे गए, तो इसलिए बेंजीन टेस्ट में एक केमिकल जो होता है उसको जगह जगह डाला जाता है और वहां पर जहां पर भी खून के ट्रेसेस होते हैं वो लाल हो जाते हैं। लेकिन जो पुलिस है उसने आफताब के बेडरूम में, किचन में, जो बाहर का कमरा था वहां, बाथरूम में, हर जगह वो केमिकल डाला लेकिन कहीं पर भी वो लाल नहीं हुआ। यानी कि जो आफताब था उसने बेहद शातिर तरीके से इस वैक्यूम क्लीनर के जरिए उन दागों को साफ कर दिया और इसीलिए बेंजीन टेस्ट में कहीं पर भी केमिकल डालने के बाद लाल निशान नहीं आया और बहुत सफाई से उसने सारे सबूत मिटा दिए। खाली एक जगह किचन के अंदर लाल निशान आया था बेंजीन टेस्ट में, जिससे क्लियर हुआ कि वहां पर ब्लड का ट्रेस है। लेकिन यह बात साफ हो जाती है इस चीज से कि खून के धब्बे मिटाने के लिए और किसी भी तरीके के टेक्निकल चेज में वो ना पकड़ा जाए, उसने काफी ज्यादा आफताब ने दिमाग लगाया और इसीलिए इस वैक्यूम क्लीनर को बुलाया था। और इसीलिए पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में भी कामयाब रहा क्योंकि बाथरूम जहां उसने लाश के टुकड़े किए थे वहां से भी पुलिस को कोई ट्रेस नहीं मिला और उसकी वजह ये वैक्यूम क्लीनर के जरिए ही जो आफताब है उसने पूरे घर की सफाई की थी और जहां जहां ब्लड पड़ा था उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया, सारे दाग धब्बे मिटा दिए ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिलने पाए। लेकिन पुलिस ने एक ब्लड का ट्रेस ढूंढ लिया है जो कि किचन के अंदर सिलेंडर वाली जगह पे थी, जो उससे गलती से छूट गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितनी सफाई से उसने घर के एक एक कोने, एक एक जगह को इस वैक्यूम क्लीनर से साफ किया था ताकि कहीं भी ट्रेस ना। और खासतौर से वो जगह जो बाथरूम है जहां पर लाश को रखा गया, वो फ्रिज जहां पर लाश के टुकड़ों को रखा गया था, फ्रिज से भी एक भी जो ब्लड के ट्रेस नहीं मिला और उसकी वजह ये वैक्यूम क्लीनर, यानी कि इस वैक्यूम क्लीनर के जरिए फ्रिज तक को भी साफ कर दिया गया है, बेडरूम को भी साफ किया गया और जहां पर लाश के टुकड़े किए गए उस बाथरूम को भी साफ किया गया इस वैक्यूम क्लीनर के जरिए। एक बड़ा एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है जो कत्ल के बाद इसने आफताब ने लगभग 6 महीने पहले ही ऑर्डर किया था। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष,